भटिंडा जिले के एक छोटे से कस्बे भक्ता भाईका में एक प्राचीन कुआं है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नों ने रातों रात बनाया था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले यहां बहुत भयानक सूखा पड़ा था। लोग पानी के लिए तड़प रहे थे, मवेशी मर रहे थे और खेत बंजर हो गए थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने एक अजीब सपना देखा। सपने में काले कपड़ों में ढके लंबे चौड़े जिन्न उनके सामने आए और बोले, अगर हमें यहाँ ठहरने की जगह दो तो हम तुम्हें पानी देंगे। सुबह जब गांव वाले उठे तो सबने वही सपना देखा था। डर और उम्मीद दोनों से भरे हुए लोगों ने मान लिया कि शायद कोई अलौकिक शक्ति उनकी मदद करना चाहती है। उसी रात गांव में अजीब हलचल हुई। कुछ लोगों ने काली परछाइयां घूमती देखी, किसी ने लोहे के औजारों की खनखनाहट सुनी तो किसी ने अचानक जमीन हिलने जैसा महसूस किया। सुबह जब गांव वाले उठे तो उनके बीच के मैदान में एक गहरा कुआं मौजूद था, इतना बड़ा और मजबूत कि मानो सदियों से खड़ा हो। किसी ने भी उसके बनने की आवाज नहीं सुनी, न किसी इंसान को काम करते देखा। गांव के लोग हैरान थे, मगर जब कुएं से पानी निकाला गया तो वह ठंडा और मीठा था। सबकी प्यास बुझी और खेत हरे भरे हो गए। लोगों ने मान लिया कि यह कुआं जिन्नों की देन है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि आज भी रात के वक्त वहां से फुसफुसाहटें, कदमों की आहट और काले साये निकलते हैं, और जिसने भी जिन्नों को नाराज करने की कोशिश की उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। कुएं के बनने के बाद गांव के लोग खुश थे। उन्हें यकीन था कि यह उनकी मेहनत या किस्मत नहीं बल्कि जिन्नों की मदद है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि यह कुआं सिर्फ पानी देने के लिए नहीं है, बल्कि यह जिन्नों का आश्रय स्थल भी है। गांव की औरतें जब रात के वक्त पानी भरने जाती तो उन्हें अक्सर कुएं के पास अजीब सरसराहट सुनाई देती। कई बार बाल्टी अपने आप हिल जाती, रस्सी खींचने लगती जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो। एक रात गांव का एक युवक जसवंत हिम्मत दिखाने कुएं पर गया। उसका इरादा था कि वह सबको साबित करेगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने पानी भरने के लिए बाल्टी डाली, मगर तभी उसे लगा जैसे कोई भारी हाथ उसके कंधे पर आ गया हो। जसवंत ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह डर कर पानी खींचने लगा, लेकिन बाल्टी ऊपर आई तो उसमें पानी नहीं बल्कि काले कीचड़ जैसा गाढ़ा तरल था। जसवंत के हाथ कांप उठे और उसी समय कुएं से एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, हमारे दिए को स्वीकार करो मगर हमें ललकारो मत। उसके बाद जसवंत की हालत बिगड़ गई। वह कई दिनों तक बुखार में रहा, बड़बड़ाता रहा कि काले साए उसके कमरे में घूमते हैं। गांव वालों को यकीन हो गया कि जिन्न सिर्फ दाता नहीं बल्कि रक्षक और क्रोधित आत्माएं भी हैं। तभी से यह नियम बना दिया गया कि कोई भी रात में अकेला कुएं पर नहीं जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता तो उसे जिन्नों का सामना करना पड़ता। गांव में जसवंत की घटना के बाद लोग और सावधान हो गए, मगर इंसान की आदत है, जिज्ञासा और लालच हमेशा उसे खींच लाते हैं। एक बार गांव में मेले का समय था। बाहर से आए कुछ लोग जिनके लिए यह कुआं एक अजूबा था। उन्होंने शराब पीकर शेखी बघारी, ये सब कहानियां झूठी हैं, जिन्न विन्न कुछ नहीं होता। हम अभी कुएं में सिक्का डालेंगे और देखेंगे कौन रोकता है। उनमें से एक आदमी ने हौंसते हुए चांदी का सिक्का कुएं में फेंका। जैसे ही सिक्का पानी में गिरा, कुएं से तेज हवा का झोंका उठा। उस हवा में अजीब सी कराहें और चीखें मिली हुई थी। पूरा मेला थम गया। बच्चों के रोने की आवाजें गूंज उठी। अगले दिन सुबह वही आदमी खेतों में मृत पाया गया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा इतना विकृत हो चुका था जैसे उसने मरने से पहले बहुत बड़ा डर देखा हो। इस घटना के बाद गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा चबूतरा बनवाया, जहां रोज दिया जलाया जाने लगा ताकि जिन्न प्रसन्न रहें।
लोगों का विश्वास था कि अगर उन्हें खुश रखा जाए तो कुआं हमेशा पानी देगा, लेकिन अगर नाराज हो गए तो गांव पर कहर बरपा देंगे। बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार रात में कुएं से घोड़ों के दौड़ने और लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज आती है, जैसे किसी अदृश्य फौज ने डेरा जमा रखा हो। जो भी इन आवाजों को सुनता, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती। गांव के लोग अब खुलकर जिन्नों की मौजूदगी मान चुके थे, पर असली डर तब पैदा हुआ जब कुएं से सिर्फ आवाजें ही नहीं बल्कि साये बाहर आने लगे। गांव वालों ने जिन्नों के डर से कुएं के पास जाने की हिम्मत लगभग छोड़ दी थी। लोग दिन में ही पानी भरते, रात में कोई पास भी नहीं जाता। लेकिन कहानियां धीरे धीरे और डरावनी होती चली गई। कहा जाता है कि कई बार आधी रात को कुएं से लालटेन जैसी रोशनी निकलती दिखती। पहले लोग सोचते थे कोई इंसान होगा, पर फिर मालूम हुआ कि वह रोशनी हवा में तैरती हुई खुद इधर उधर घूमती है। एक बार गांव की एक औरत हरविंदर अपनी बीमार बेटी के लिए पानी लेने मजबूरन रात में कुएं तक गई। उसने रस्सी डाली, मगर जैसे ही पानी ऊपर खींचा, बाल्टी अचानक बहुत भारी हो गई। जब उसने देखा तो बाल्टी में सिर्फ पानी नहीं था, उसमें से 2 लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। हरविंदर जोर से चीखी और बाल्टी छोड़ भागी। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के पास गीली मिट्टी पर अजीब सी पंजों के निशान थे, जैसे कोई बड़ा जानवर वहां खड़ा रहा हो। धीरे धीरे यह भी होने लगा कि गांव में अचानक लोगों की मौतें होने लगी। कोई नींद में ही दम तोड़ देता, किसी की सांसें रुक जाती और कोई बिना कारण बुखार में जलकर मर जाता। बुजुर्गों का कहना था कि ये सब उन्हीं जिन्नों का काम है जो अब गांव वालों से नाराज हो चुके हैं। कहा जाता है कि रात में अक्सर लोग अपने दरवाजों के बाहर पानी टपकने की आवाज सुनते, मगर जब बाहर निकलते तो वहां पानी नहीं बल्कि काले धब्बे मिले जो सुबह तक गायब हो जाते थे। गांव में डर का माहौल इतना बढ़ गया कि लोग अब उस कुएं को देखने तक से कतराने लगे। लेकिन एक हादसे ने इस डर को हकीकत में बदल दिया। एक रात गांव में तेज बारिश हुई। पानी जमा होने से कुएं के आसपास की मिट्टी कीचड़ में बदल गई थी। तभी गांव के कुछ युवक हिम्मत दिखाने के लिए रात के 12 बजे कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने कुएं के किनारे कदम रखा, हवा में अचानक ठंडी सांसें दौड़ने लगी। कुएं से धीरे धीरे काले साए उठने लगे, जो धीरे धीरे युवकों की ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक ने डर से चीख मारी और तभी कुएं से एक भारी डरावनी आवाज आई, हमारे नियमों का उल्लंघन मत करो। युवक भागने लगे, मगर कुछ ही कदमों के बाद एक युवक का पैर अचानक फंस गया। उसने हाथों से मिट्टी खोदी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, काला साया उसके सामने था। उसकी चीख रात के अंधेरे में गूंज उठी और बाकी युवक भागते हुए गांव में पहुंचे। अगली सुबह उस युवक को कुएं के पास मृत पाया गया। उसका चेहरा इतना विकृत था कि कोई पहचान नहीं पा रहा था कि यह इंसान है या कुछ और। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जिन्न हमें पानी देते हैं, मगर उनका डर और शक्ति सच में असीमित है। जिन्हें वे नाराज करते हैं, उनका अंजाम यह होता है। उस दिन के बाद गांव में नियम और कड़ा कर दिया गया, रात में कुएं के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय कुएं से धीमी फुसफुसाहटें, पैरों की आहट और लाल आंखें दिखाई देती हैं। कई साल बीत गए, पर यह कुआं अब भी गांव वालों के लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि भय और रहस्य का प्रतीक बन गया है। जो भी वहां बिना इजाजत जाता है, उसकी हिम्मत का परीक्षा लेना अनिवार्य लगता है। और कहते हैं, यह कहानी अभी भी सच है। जिन्नों का कुआं भगता भाई अभी भी रात को अपना आतंक फैलाता है। अगर आप भी डर और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें।